राम राम दोस्तों। ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशिफल की, लियो मंथली हॉरोस्कोप। सिंह लगन वालों के लिए तो ये वीडियो काम का है ही, जिनकी चंद्र राशि सिंह है उनके लिए भी ये यूजफुल है। देखिए, लगन वो होता है जहाँ से आप चीज़ों को फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं, उनका भौतिक अनुभव करते हैं, आपका शरीर उन स्थितियों से गुजरता है। और चंद्र राशि से आप स्थितियों को मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। चंद्रमा आपका प्रारब्ध है, आप उन मानसिक स्थितियों से तो गुजरेंगे ही जो चंद्रमा दिखाता है। राशिफल क्यों सुना जाए? देखिए, राशिफल जो होता है वो आपके महीने भर के घरों की स्थितियों के संकेत होते हैं। गोचर फल होता है जिसमें आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा, कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य, ये सब कैसा रहने वाला है उसका संकेत वो देते हैं, जिससे आप पूर्वानुमान लगाकर अपनी तैयारी उस महीने के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन फलित जो ज्योतिष होता है, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, ये आपको राशिफल सुनने से पहले ध्यान में रखना चाहिए कि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी वो पीडीटी पर आधारित होता है। उसका बेस पीडीटी होता है, पी फॉर प्रोमिस, डी फॉर दशा एंड टी फॉर ट्रांजिट यानी गोचर। आपकी कुंडली में जो भी योग बना हुआ है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उस योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेतों से सिंक्रोनाइज हो जाती है, मैच हो जाती है, तभी वो घटना घटती है। इसलिए जो राशिफल गोचर के संकेत आप सुनते हैं, तो ये एक जर्नलाइज्ड प्रोडिक्शंस होती हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी आप उससे पूर्वानुमान लगाकर अपनी तैयारी उस महीने के लिए वैसी ही कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए अगर अगस्त 2023 के महीने भर की घरों की स्थितियों को अगर हम समझें, तो शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं आपके 7वें भाव में ही, और बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष आपके 9वें भाव में बना हुआ है। केतु आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं। सूर्य की स्थिति को अगर समझे तो सूर्य 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में, और उसके बाद वो आपके पहले भाव में आ जाएंगे। फिर 17 अगस्त से वो वहीं रहेंगे सिंह राशि में। मंगल की स्थिति को समझे तो मंगल आपके पहले भाव में ही चल रहे हैं, वो 17 अगस्त तक सिंह राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो कन्या राशि में चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में। बुध आपके पहले भाव में ही रहेंगे सिंह राशि में, और 23 अगस्त से वो वक्री हो जाएंगे। शुक्र की स्थिति को समझे तो शुक्र 1 से 7 अगस्त तक आपके पहले भाव में रहेंगे सिंह राशि में, फिर वो वक्री होकर कर्क राशि में चले जाएंगे 12वें भाव में। बाकी का अगस्त का महीना वो 12वें भाव में ही रहने वाले हैं, और 3 से 18 अगस्त के बीच में शुक्र अस्त भी रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक होता है। सबसे पहला सुख निरोगी काया बताया गया है। आपकी राशि में ही मंगल और बुध बैठे हुए हैं, और राशि के स्वामी सूर्य 12वें भाव में रहेंगे 16 अगस्त तक। 12वां भाव होता है व्यय का, धन का भी, शरीर का भी, और एनर्जी के व्यय का भी। और सूर्य आपकी ओवरऑल हेल्थ के भी कारक होते हैं। तो लो स्टेमिना, लो कॉन्फिडेंस और इम्यूनिटी लेवल का लो होना, ये 16 तारीख तक आपके साथ रहेगा। 17 तारीख के बाद सूर्य आपके पहले भाव में ही आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे। तब आपके अंदर एक सकारात्मक पॉजिटिव परिवर्तन रहेगा। 17 तारीख के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन शनि की वक्री, जो शनि है उनकी दृष्टि सूर्य पर रहेगी 17 तारीख के बाद। उससे पहले भी मंगल रहने वाले हैं 17 तारीख तक आपके पहले भाव में, तब भी जो शनि की दृष्टि है वो मंगल पर रहेगी। तो हड्डियों की अगर आपको पहले से समस्या है तो आपको सावधान इस महीने रहना पड़ेगा। आपकी जो मानसिक शांति है, सुख है, वो चौथा भाव होता है, उसके स्वामी है मंगल, जो कि शनि से समसप्तक रहेंगे, यानी कि एक दूसरे पर वो दृष्टि डालेंगे। तो मानसिक शांति जो है वो आपको कम रहेगी। मानसिक तनाव पर आपको इस महीने नियंत्रण रखना होगा। देखिए, जो शनि है ये हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी के कारक हैं, तो ड्राइनेस के कारक हैं, इनके अंदर फन का एलिमेंट नहीं होता है। अगस्त के महीने में अगर शिक्षा कर प्राप्ति कर रहे छात्रों की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। वहाँ के जो स्वामी बनते हैं बृहस्पति, वो राहु के साथ है 9वें भाव में, और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि वापिस पंचम भाव पर आ रही है। तो शिक्षा के मामले में शुभता तो आपकी चल रही है। मंगल जो कि 9वें भाव के स्वामी है, भाग्येश है आपके लिए, और 9वां भाव उच्च शिक्षा का होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, वो 9वें भाव से देखी जाती है। दूसरे भाव से मंगल की 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर भी रहेगी, जहाँ पर बृहस्पति बैठे हुए हैं और वो 9वें भाव के मालिक भी हैं। तो काफ़ी शुभता है इस महीने छात्रों के लिए। बृहस्पति भी देख रहे हैं पंचम भाव को, लेकिन राहु साथ है तो लक्ष्य से भ्रमित करने का फल देंगे। अगर आपको
शिक्षा प्राप्ति में दुविधा महसूस हो, कंफ्यूजन लगे तो बुजुर्गों से और शिक्षकों से परामर्श ले लीजिएगा। प्लानिंग पर डटे रहने की जरूरत है। 18 अगस्त से जो भाग्येश हैं आपके मंगल, उनकी पंचम भाव पर दृष्टि बहुत शुभ है। साथ ही जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स के स्वामी हैं, या छठा भाव होता है प्रतियोगी परीक्षाओं का, उसके स्वामी शनि हैं, वो वक्री हैं, सातवें भाव में आपकी राशि को देख भी रहे हैं, ताकतवर हैं। तो 18 अगस्त से आने वाले जो 45 दिन है, वो सिंह राशि के जो छात्र हैं वो प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं इस समय में, उनके लिए ये समय बहुत शुभ है। कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो क्रैक हो सकता है, प्रयास तेज कीजिएगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भी, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी कर रहे छात्रों के लिए भी अगस्त का महीना शुभ है। अगस्त 2023 में धन की स्थिति, कैरियर, रोजगार, नौकरी, भाग्य की अगर बात करें तो 10वां भाव होता है आपके कर्म का, कैरियर का। आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो 7 अगस्त के बाद वक्री रहेंगे 12वें घर में। तो कार्य में उतार चढ़ाव, चेंज को ये स्थिति दिखाती है। 3 से 18 अगस्त तक शुक्र अस्त भी रहेंगे। तो अगस्त के महीने में रोजगार में आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है, जो कर रहे हैं वो काफी नहीं है, इस तरीके की भावना आपकी रहेगी। 12वें घर के शुक्र खर्चा भी बहुत करवाते हैं, घूमने फिरने, लग्जरी पर, खुद का जो समय है और पैसा है उस पर आप खर्च कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। काम पर फोकस करने की जरूरत होगी, ज्यादा अटेंशन आपका चाहिए। 12वें भाव में 10वें भाव के स्वामी अगर हैं तो विशेषकर फैशन, ग्लैमर, क्रिएटिविटी के क्षेत्र वाले, गहने रत्न का काम करने वाले, होटल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री के लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जिनका काम विदेश से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाले, विदेशी चीज़ों का काम करने वाले, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले, या कानून के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, किसी हॉस्पिटल या जेल में काम जैसे करते हैं, योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए लोग, इन लोगों को फायदा हो सकता है। ये सारे काम 12वें घर के होते हैं, 12वें घर के व्यवसाय हैं ये। अगस्त के महीने में कुछ अच्छा भी दिखाई देता है। मंगल और बुध धन योग भी बना रहे हैं। देखिए, दूसरे, पांचवें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं, परस्पर दृष्टि हो या युति हो, तो उसको धन योग कहते हैं। बुध आपके लिए 11वें भाव के स्वामी है और मंगल 9वें भाव के स्वामी है। और मंगल 17 तारीख तक आपके पहले भाव में ही रहने वाले हैं। तो ये धन योग है जो 17 तारीख तक आपका रहेगा। तो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, पुलिस आर्मी में काम करने वाले, रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करने वाले, ऑयल पेट्रोल माइनिंग, अकाउंट्स, बैंकिंग के क्षेत्र वाले, उनको लाभ होना भी संभव है। देखिए, 7वां भाव होता है व्यापार का। तो आपके व्यापार भाव के स्वामी यानी कि सप्तमेश शनि वक्री हैं अपने मूल त्रिकोण साइन कुंभ में, 7वें भाव में ही। तो कोई बड़े बदलाव के बारे में आप सोच सकते हैं। तो वक्री हैं तो व्यापारिक मामलों में मंथन का ये समय है। आप ये सोच सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या वो लंबे समय के लिए काफ़ी है, लंबे समय के लिए ठीक है या नहीं। और वक्री है तो कोई पुराने पार्टनर या पुराने काम से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगस्त 2023 के महीने में सिंह राशि वालों के लिए भाग्य भाव की स्थिति देखें तो भाग्य आपका मजबूत दिखाई देता है। भाग्य भाव 9वां भाव होता है, जहाँ पर बृहस्पति और राहु का चंडाल दोष है, लेकिन मेष राशि में बृहस्पति ज़्यादा मजबूत होते हैं। शनि की निज दृष्टि भी है वहाँ पर। लेकिन जो आपके भाग्येश हैं 9वें भाव के स्वामी, वो 17 तारीख तक लगन में रहेंगे पहले भाव में सिंह राशि में, तो मजबूत हैं। नवम से वो पंचम होता है, यानी कि एक लक्ष्मी स्थान का स्वामी आपके त्रिकोण में है। और 18 तारीख से मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे कन्या राशि में, जहां पर उनकी 8वीं दृष्टि, जहां से 9वें भाव पर आएगी वापिस सर्वग्रही दृष्टि। तो भाग्य का साथ मिलता हुआ अगस्त में आपको दिखाई दे रहा है। करियर में कुछ भी अगर बड़ा बदलाव आप करना चाहते हैं तो वो 17 तारीख के बाद ही करना ज़्यादा शुभ रहेगा। कुछ भी आप नया निवेश करना चाहते हैं या कुछ भी महत्वपूर्ण है तो उसको 17 तारीख के बाद करना शुभ रहेगा। 17 तारीख को ही आपके राशि के स्वामी सूर्य भी आपके पहले भाव में आ जाएंगे। अगस्त के महीने में धन की स्थिति देखें तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का, वेल्थ एकमुलेशन। तो दूसरे और 11वें भाव के स्वामी आपके बुध बनते हैं, जो आपकी राशि में ही, सिंह में ही रहेंगे, पहले भाव में ही बैठे हैं। उन पर पंचम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि व योग कारक मंगल का उनको साथ भी मिल रहा है 16 अगस्त तक। तो पैसा तो आएगा, लेकिन शुक्र की इस महीने 12वें भाव में स्थिति दिखावा, शो ऑफ, लग्जरी पर खर्चा भी करवाएगी। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में विवाह का भाव 7वां भाव होता है। 7वें भाव के स्वामी शनि वक्री हैं। शनि सप्तम भाव में अच्छे माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर इन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, दिग्बल मिलता है। बुध की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी 17 अगस्त तक। मंगल की दृष्टि भी उन पर रहने वाली है।
17 अगस्त को सूर्य भी सिंह राशि में आ जाएंगे, तो उनकी दृष्टि भी 7वें भाव पर जाएगी। तो ईगो रिश्ते के बीच में आने से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन बात ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं। आपकी वाणी जो है उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मंगल 18 अगस्त को दूसरे भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव से मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर रहेगी, तो इनलाज के साथ भी कुछ टेंशन हो सकती है। प्रेम का मामला देखें तो पंचम भाव होता है लव अफेयर का, जहाँ के स्वामी पंचमेश बृहस्पति राहु के साथ हैं, शनि की नीच दृष्टि भी उन पर रहेगी। और राशि स्वामी सूर्य 16 तारीख तक आपके 12वें भाव में है, तो अच्छी स्थिति नहीं है। पार्टनर आपका चीट कर सकता है, आपको ध्यान रखना होगा। कुछ गलत फहमी भी हो सकती है, मन को शांत रखने का प्रयास कीजिएगा। 18 अगस्त से मंगल जब दूसरे भाव में आएंगे तो उनकी चौथी दृष्टि भी पंचम भाव पर जाएगी, तो वाणी और एग्रेशन पर आपको ध्यान देना होगा। घर के लोगों विशेषकर माता के साथ फिजूल की बहस ना कीजिएगा, उनके साथ वाद विवाद हो सकता है, उनकी सेहत भी खराब हो सकती है। वक्री शनि की 10वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पर है। 18 अगस्त के बाद मानसिक शांति सुख का अनुभव ये कम रहेगा, धैर्य आपको रखना होगा। चौथा भाव जो मानसिक शांति से संबंध रखता है, 18 अगस्त तक मंगल की सर्ग रही चौथी दृष्टि वहां पर रहेगी, उसके बाद वो दूसरे भाव कन्या में चले जाएंगे। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति नवम भाव में है राहु के साथ, तो जो लोग संतान पाने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो सकते हैं। कुछ मुश्किलों के बाद राहु की वजह से कुछ अड़चन हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए अगस्त 2023 के मासिक राशि फल में बस इतना ही। राम राम।